हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन के बारे में। उनकी लाइफ के तमाम उतार चढ़ाव के कैसे वे वर्ल्ड के आज फोर्थ रिचेस्ट पर्सन हैं। लॉरेंस एलिसन का जन्म 17 अगस्त 1977 एक अमेरिकी बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन की स्थापना की। ही वॉज द Chief Executive Officer of Oracle from 1977 to 2014 and now its Chief Technology Officer and Executive Chairman। 13 नवंबर 2024 तक वह दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $208 बिलियन है एंड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। इनका जन्म फ्लोरेंस स्पेसमैन नामक एक अविवाहित यहूदी मां के यहाँ हुआ था। उनके पिता एक इतालवी अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर कॉम्स पायलट थे। 9 महीने की उम्र में जब वे एलिसन को निमोनिया हुआ तो उनकी मां ने उन्हें अपनी चाचा चाची को गोद दे दिया। 48 इयर्स की एज तक वह अपनी वोन मदर से नहीं मिले। एलिसन शिकागो के साउथ शोर में चले गए जो उस समय एक मिडिल क्लास एरिया था। ही रिमेंबर हिज एडॉप्टेड मदर एलियन स्पिलमन एंड एलिसन हैज वार्म एंड लविंग इन contrast to his strange, unsupported and often distant father who chose the name Allison to honor Ellis Island. His point of entry into the US Lawrence was given employees who made a small fortune in Chicago real estate only to lose it during the Great Depression। हालांकि एलिसन का पालन पोषण उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने एक सुधारवादी यहूदी घर में हुआ था जो डेली आराधनालय जाते थे। फिर भी वे धार्मिक साइंसवादी बने रहे। 13 साल की उम्र में एलिसन ने बार मिट्ज़वा फेस्टिवल मनाने से इनकार कर दिया। वे कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं एक अर्थ में धार्मिक हूँ। यहूदी धर्म के विशेष सिद्धांत वे सिद्ध नहीं हैं जिनका मैं समर्थन करता हूँ। आई डोंट बिलीव दे रियल भी पौराणिक कथाएं हैं और मैं निश्चित रूप से उन लोगों का सम्मान करता हूँ जो मानते हैं कि ये सचमुच सच है, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे इस बात पर कोई सबूत नहीं दिखता। एलिसन ने शिकागो के साउथ शोर हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में उन्हें उबार्ना स्पैनपन में इलिनॉइस एंड डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराया गया। उन्हें प्री-मेड छात्र के रूप में नामांतरित किया गया। कॉलेज में उन्हें ईयर्स ऑफ द साइंस का एक छोटा सा अवार्ड भी मिला। उन्होंने सेकेंड ईयर में लास्ट एग्जाम दिए बिना वापस ही ले लिया बिकॉज हिज एडॉप्टेड मदर हैड रिसेंटली डाइड आफ्टर स्पेंडिंग द समर ऑफ 1966 इन कैलिफोर्निया। ही देन अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ Chicago for a semester where he studied physics and mathematics and also encountered computer design for the first time. He then moved to Berkeley, California and began his career as a computer programmer for various companies. During 1970, after a verified strain and the Amdahl Corporation, Allison began working for Ampex Corporation. His first project involved a database for the CIA codenamed Oracle, a national model of data for large shared data box कहा जाता है। 1977 में उन्होंने 2 भागीदारों और $2000 के इन्वेस्ट के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज की स्थापना की। $1200 की राशि उनकी थी। 1979 में कंपनी ने अजना नामक एक नाम बदलकर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर इंक कर दिया। एलिसन ने IBM डेटाबेस के बारे में सुना था जो कि कोड के सिद्धांतों पर आधारित था। वह चाहता था कि ओरेकल इनके साथ संगतता हासिल करे, लेकिन IBM ने सिस्टम R में त्रुटि कोड शेयर करने से मना कर दिया, इम्पॉसिबल बना दिया। ओरेकल डेटाबेस की प्रारंभिक रिलीज को ओरेकल संस्करण 2 कहा जाता है। 1990 में ओरेकल ने अपने 10% एम्प्लॉयज यानी कि 400 लोगों को निकाल दिया क्योंकि वह पैसे खो रहा था। कंपनी का दिवालिया आ ही गया था। एलिसन लेटर सैड
that Oracle had made an incredible business mistake. IBM ने अपने DB2 और डेटाबेस उत्पादकों के साथ मेन फ्रेम रिलेशन डेटाबेस बाजार पर अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन यूनिक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर रिलेशन डेटाबेस के लिए बाजार में प्रवेश करने में देरी की। इस समय के आसपास के ओरेकल एंड साइबेस से पीछे रह गया। 1939 में साइबेस ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत चलने वाले अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अधिकार माइक्रो कॉर्पोरेशन को बेच। एलिसन का सॉफ्ट स्टार्टअप प्रोजेक्ट रनिंग, जिसे उन्होंने डेविस अंगूस और डेव्स ओजोनसन के साथ मिलकर स्थापित किया था। 1992 में एलिसन की कोनी एक तेज रफ्तार साइकिल दुर्घटना में टूट गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में इलाज करवाने के बाद एलिसन ने लॉरेंस जे एलिसन मुस्कुलो स्केलेटल रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए $5 मिलियन का दान दिया। फोर्ब्स 2004 लिस्ट ऑफ चैरिटेबल donates made of the wealthiest 400 American started that Ellison had donated about 1% of his estimated personal wealth. In June 2006, Ellison announced that he would not honor his previous pledges of $115 to Harvard University, claiming it was due to the departure of former President Lawrence Summers. Oracle spokesman Bob WYNN disclosed it was the actually Larry Summers' brainchild, and at one point it looked like Larry Summers was late, but he did not. Ellison ने NCNSA विल्सियल फ्लोवर एडवर्ड स्टोडेन की आलोचना करते हुए कहा कि स्टोडेन ने अभी तक एक भी ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं की जिसे NSA के डेटा संग्रह द्वारा गलत तरीके से चोट पहुंचाई गई हो। 2012 में उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों राजनेताओं को दान दिया। 1997 में एलिसन अमेरिकी एकेडमी ऑफ अचीवमेंट का गोल्डन प्लेट अवार्ड मिला। 2013 में एलिसन को वे एरिया बस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2019 में USC के लॉरेंस जे एलिसन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिसिन ने के उदार समर्थन के सम्मान में एलिसन को पहले कॉज अवार्ड से सम्मानित किया। 2014 में डिवेंस विद द टाइम्स पत्रिका द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामांकित किया गया। 2024 तक एलिसन की शादी जूलियन एलिसन से हुई, जो 2 बच्चे भी हैं, जो मिशिगन विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं। 2022 में एलिसन ने फ्लोरिडा के $173 मिलियन में 22 एकड़ की संपत्ति खरीदी। उन्होंने जिम क्लियार्ड पर खरीदा, जिन्होंने इसे जिग परिवार से खरीदा था। यह फ्लोरिडा के इतिहास में सबसे महंगी आवासीय संपत्ति खरीद है। अभी इनकी नेटवर्थ 21,330 करोड़ USD 2024 में बताई जाती है। इनकी बायोग्राफी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे ये किस परिवार में थे, किस परिवार से इनका पालन पोषण हुआ, फिर भी आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।